हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले रैंकिंग्स एंड इंडिसेस से, क्योंकि एनवायरनमेंट में रैंकिंग्स एंड इंडिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली हमारी न्यूज इज रिलेटेड टू CCPI। CCPI स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एंड खुशी की बात यह है कि इंडिया पहली बार टॉप 10 में आ गया है इस इंडेक्स के, रैंक्ड एट 9th प्लेस। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 9 एंड इट स्पीक्स फॉर इंडियाज एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन कार्बन एमिशंस इन द कंट्री। अब ये जो CCPI है इसमें 56 कंट्रीज को रैंक किया गया है एंड इट वाज टॉप्ड बाय स्वीडन, सेकंड नंबर पे डेनमार्क था और यूएसए जो है इट एंडेड एट द एंड ऑफ द इंडेक्स। यूएसए लास्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टू सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया सेकंड लास्ट है। आगे चलते हैं। तो CCPI एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस कंट्रीज की मेजर की जा सकती है, एम्ड एट इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड CCPI रिपोर्ट ये रिलीज कहां हुई थी? ये रिलीज हुई थी COP25 में, हम पहले कर चुके हैं। वो कहां हुआ था? वो हुआ था स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, ठीक है। इंडिया इसमें 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री आया है एंड ये 2020 में 2018 की बात हुई थी, ठीक है। एंड ये जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच रिलीज करता है इस इंडेक्स को। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये सबसे ज्यादा क्यों हुआ इंडिया में? क्योंकि केरला में आपको याद होगा 2018 में बहुत ज्यादा फ्लड्स आई थी, तो उन्हीं डिवास्टेटिंग फ्लड्स की वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज जो हैं, फैटलिटीज मतलब डेथ्स, जो वो रिकॉर्ड हुई थी। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सरल इंडेक्स। सरल इंडेक्स इवेल्युएट करता है इंडिया के स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्टिवनेस फॉर देयर रूफटॉप सोलर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें 5 जो ये चीजें होती हैं, 5 की एस्पेक्ट्स हैं। पहला है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना रोबस्ट है। पॉलिसी फ्रेमवर्क तो चाहिए होता है ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो कितना रोबस्ट है वो देखते हैं। फिर देखते हैं कि किस स्टेट में इंप्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट किस तरह का है। नेक्स्ट वो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है वहां पर। एंड फिर कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी जरूरी है ना, तो वो भी देखा जाता है। लास्ट में वो देखते हैं कि बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है। तो इसमें कर्नाटका हैज टॉप्ड द सरल इंडेक्स। ये याद रखने की बात है कि सरल इंडेक्स का टॉप पर कौन है? वो है कर्नाटका। इट हैज बीन डिजाइन्ड कोलैबोरेटली बाय MNRE। अब MNRE कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, ठीक है। एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया जिसे एसोकैम बोला जाता है, एंड उसके बाद अर्नस्ट एंड यंग। और ये सरल इंडेक्स है, इट इज इन कंकरेंस विद इंडियाज टारगेट ऑफ 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022, जिसमें से 100 गीगावाट्स का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है सोलर एनर्जी का अकेला, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम मिसलेनियस न्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे फैक्टॉइड्स मिलेंगे जिनके एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो पहली बात है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैंने आपको इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए फिर से मैं बता देता हूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहली बात तो फाउंडर इंडिया है और फ्रांस भी फाउंडिंग मेंबर है। और ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जिनका कोई भी पार्ट या वो सारी की सारी कंट्री आती है बिटवीन द 2 ट्रॉपिक्स। कौन से ट्रॉपिक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
इसमें वो कंट्रीज भी आ सकते हैं, मेंबर्स तो बन सकते हैं। एक लड़के ने, किसी ने डाउट पूछा था उस दिन कि फ्रांस कैसे मेंबर है जब वो टॉपिक के बीच में नहीं आता। तो देखो, मेंबर तो बन सकते हैं लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगी। वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका एटलीस्ट थोड़ा सा पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट जो है वो दोनों टॉपिक्स के बीच में आता है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पलाऊ नाम की टाइनी कंट्री जो है वो है माइक्रोनेशिया रीजन में। आप मैप में देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है और साथ में ही ये पलाऊ है। ठीक है, तो माइक्रोनेशिया रीजन में है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इस वाले साइड को, पैसिफिक ओशन वाले साइड को, जो जापान वाली साइड है इस साइड, इसको हम वेस्टर्न मानते हैं और जो दूसरी साइड है उसको हम ईस्टर्न पैसिफिक ओशन मानते हैं। It became the 76th country to join this International Solar Alliance framework। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहां पर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, ये वही NTPC है जिन्होंने ये बोला था कि जो लोग यूपीएससी का मेंस क्लियर कर जाते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर कर जाता, तो उनको बहुत अच्छी पोस्ट इनके यहां मिलेगी। हालांकि अभी तक ये शुरू नहीं हुआ बट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, लेट अस होप फॉर दैट। तो एनटीपीसी ने क्या किया है, इट हैज प्लान टू सेट अप अ 5 गीगावाट सोलर पार्क। कहां पर? गुजरात में, विच इज पोइज्ड टू बी द लार्जेस्ट इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 5 गीगावाट वाला कहां पर होगा? वो होगा गुजरात में। और कौन सेटअप कर रहा है? एनटीपीसी सेटअप कर रहा है। आगे चलते हैं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। अब कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 आ गया है, जिसको टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है, तो गुजरात टॉप द CWMI, एंड ये CWMI है, इसको निकालता कौन है? इसे निकालता है नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालता है। एंड इस CWMI 2.0 में रैंक्स दिए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स को फॉर द रेफरेंस ईयर 2017-18 एज अगेंस्ट द बेस ईयर 2016-17। तो ये जो इसमें देखा गया, वो ईयर देखा गया था, रेफरेंस ईयर जो था वो था 2017 to 2018। बट इसमें किससे कंपेयर किया गया? कंपेयर किया गया बेस ईयर से। बेस ईयर क्या है? उससे एक साल पहले वाला 2016-17। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यूनियन टेरिटरीज को भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया। एंड पुडुचेरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप परफॉर्मर अमंग्स द यूटीज। वाटर पॉलिसी से रिलेटेड बात करते हैं तो मेघालय कहां पर है? मेघालय नॉर्थ ईस्ट में है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश को टच कर रहा है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन अवर कंट्री to ensure conservation of water and to have its own water policy। ये बहुत जो है बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और इससे इंस्पायर होकर बाकी स्टेट्स भी जो उनको भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो मेघालय कौन सा पहला स्टेट है टू हैव इट्स ओन वाटर पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी। इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा, यानी पॉल्यूशन, कार्बन पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगा। एंड दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट व्हाट? क्लाइमेट चेंज। ठीक है, असल में ऐसा होना चाहिए और अब कैसा होता जा रहा है? ऐसा होता जा रहा है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है December 14 को। एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो। इसको BEE लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और ये जो एजेंसी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो इसमें इसका एम क्या है? ये मनाने का एम क्या है? एम ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द यूज, स्कार्सिटी एंड इंपैक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम्स।
क्लाइमेट इमरजेंसी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी को। बहुत सारी और चीजें थी जैसे इको एंजाइटी, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट डिनाइल, ये सब को नहीं चूज किया बल्कि क्लाइमेट इमरजेंसी को चूज किया है। द वर्ड हैज बीन सिलेक्टेड बिकॉज इट शोज इंक्रीज इन यूसेज सिंस द ईयर 2018। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरओ सिस्टम से रिलेटेड एक न्यूज है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आप देख सकते हैं एनजीटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है और इस पे क्वेश्चन भी आना लाजमी है। तो एनजीटी ने क्या बोला है, एनजीटी ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है टू इश्यू नोटिफिकेशंस पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ आरओ वाटर सिस्टम्स। ठीक है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस होती है इसकी फुल फॉर्म। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ये इसलिए बोला, वो कहते हैं कि आरओ की वजह से एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वाटर से वो निकल जाते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, इसमें लिखा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं कि एनजीटी ने यह भी बोला कि ये जो पानी है ना, जो आरओ वाला पानी है, इट इज नॉट इवन गुड फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स। ये सिर्फ गुड है ओनली फॉर फ्लशिंग इन द टॉयलेट्स। तो इसको आरओ वाटर सिस्टम्स को हटाया जाए, ये उन्होंने मांग करी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है टू द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज, ये हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, और इसे लॉन्च किया है एयर कार्बन पीटीई, ये सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, एंड इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज। ब्लॉकचेन पे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था क्या है, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में भी डाला था कि बिटकॉइन वगैरह वो बता रहे थे, तो वेरी गुड। एंड अब ये क्या है कि इसकी वजह से होगा क्या, यहां कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज जैसे नाम बता रहा है, यहां पर एयरलाइंस और अदर कॉर्पोरेट बायर्स जो हैं वो बाय कर सकेंगे और सेल कर सकेंगे टोकन्स बैक्ड बाय कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे ये आप जो है एनवायरनमेंट में करेंगे। जब कोई कंपनी अपना जो कार्बन का टारगेट होता है उसे पूरा कर लेती है या उससे भी कम एमिट करती है तो उसको सर्टिफिकेट मिलते हैं, कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट। ठीक है, तो कार्बन ऑफसेट क्रेडिट जो होते हैं उनसे बैक्ड जो टोकन्स होंगे दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द एयरलाइंस एंड अदर कॉर्पोरेट बायर्स एट दिस कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एक्सप्लेन से। एक्सप्लेन स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल प्लेन। तो X-57 जो है नासा, आपको पता है यूएसए में है, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने लॉन्च किया है। इट्स नासा का पहला है, वर्ल्ड का पहला नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, इट्स फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट जिसका नाम है X-57 मैक्सवेल। ठीक है, एंड इट इज नासाज फर्स्ट क्रूड एक्सप्लेन, मतलब जिसमें क्रू भी है। ठीक है, एंड इन्होंने टेक्नोलॉजी कहां से अडॉप्ट करी थी, इन्होंने अडॉप्ट किया फ्रॉम द इटालियन टेक्नेम P20060 एयरक्राफ्ट। और जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स में होता है, ये भी लिथियम आयन बैटरीज को यूज करेगा टू पावर इट्स मोटर्स। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एवियन बॉटुलिज्म की। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वो एक माइग्रेटरी बर्ड आपको दिखाई दे रहा है और ये पिक्चर है सांभर लेक की। अब सांभर लेक कहां पर है, सांभर लेक है राजस्थान में। और माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो सर्दियों के टाइम नॉर्थ पोल वगैरह से उस साइड से जो है नॉर्दर्न साइड से इंडिया में आते हैं और गर्मियों में फिर वापस वहीं चले जाते हैं। तो हुआ क्या, बहुत सारे अराउंड 18,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई सांभर लेक पे। तो इसके जब कॉज को एग्जामिन किया गया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया, एक तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया और IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बरेली उसने भी ये बोला कि एवियन बॉटुलिज्म बैक्टीरिया की वजह से इन सब माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां बैक्टीरिया को वायरस से रिप्लेस कर देगा या किसी और चीज से रिप्लेस कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये बैक्टीरिया है। बॉटुलिज्म बैक्टीरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है दैट स्प्रेड्स इन द बॉडी ऑफ बर्ड्स बाय द कंजप्शन ऑफ, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है,
उससे क्या होता है, उससे या तो पैरालिसिस हो जाता है बर्ड्स को या उनकी डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विंटर ग्रेड डीजल की बात करते हैं। हमारे देश का पहला विंटर ग्रेड डीजल सेल सेंटर ओपन किया गया है लद्दाख रीजन में। अब लद्दाख के हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, यूनियन टेरिटरी वाला, ठीक है, विदाउट अ लेजिस्लेचर, तो याद है आपको। तो अब यहां लद्दाख पर ना विंटर ग्रेड डीजल सेल्स सेंटर खुल गया है, और जो लोग बोल रहे थे कि डेट्स होनी चाहिए, तो याद रखना November 7, 2019 को हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये डेट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी। This diesel retains its fluidity even at -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी, तभी इसका नाम है विंटर ग्रेड। मतलब विंटर ग्रेड टाइम में भी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, फ्लूइड फॉर्म में रहता है। पहले क्या होता था, जब लद्दाख रीजन होता था तो वहां पर ना -20, -30 इतना टेम्परेचर हो जाता था, मतलब इतनी ज्यादा ठंड हो जाती थी, तो जो अंदर जो ये डीजल होता था ना वो जम जाता था, तो फिर व्हीकल्स को स्टॉप करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इवन एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, याद रखना, डेवलप्ड दिस स्पेशल डीजल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी। पानीपत कहां पर है? पानीपत हरियाणा में है, ठीक है। बाय ब्लेंडिंग 5% बायोडीजल इन द नॉर्मल डीजल। कैसे ये बनाया गया है? नॉर्मल डीजल में 5% बायोडीजल डाल दिया, तो उससे क्या बन गया? उससे बन गया विंटर ग्रेड डीजल। छत्तीस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट, कोरिया ये कंट्री की बात नहीं हो रही है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में भी है, आप यहां देख सकते हैं, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट है और ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के। ये मैप है ये छत्तीसगढ़ का, तो आप ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोरिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, उसके अंदर गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट। ऑलरेडी इसमें 3 टाइगर रिजर्व्स थे, क्योंकि तभी 4th हुआ। तो वो कौन कौन से थे, उनका नाम भी हम जान लेते हैं। तो पहला है इंद्रावती इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है उदंती सीता नदी इन गरियाबंद एंड अचनकमार इन बिलासपुर। बिलासपुर हिमाचल वाला नहीं, ये छत्तीसगढ़ वाला ही बिलासपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10-day हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेल्ड किया गया था December 1 से December 10 डे है, तो December 1 से December 10 तक होगा। विद अ कलरफुल ब्लेंड ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसको ऑर्गेनाइज करती है नागालैंड की गवर्नमेंट। आप हॉर्नबिल देख सकते हैं, ये हॉर्नबिल बर्ड है, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करती है? नागालैंड गवर्नमेंट, एज एन एनुअल टूरिज्म प्रमोशनल इवेंट, ताकि वो स्टेट की जो रिच एंड ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज है, एथनिसिटी है, डाइवर्सिटी है, ग्रैंडर है, वो सब दिखा सके, शोकेस कर सके बाकी टूरिस्ट को। सिग्नलिंग अ स्ट्रॉन्ग एक्शन टुवर्ड्स काउंटरिंग न्यूसेंस ऑफ बर्निंग ऑफ पराली। पराली क्या होता है? जो बच जाता है, जब हम क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं जो बच जाती है उसको पराली बोलते हैं। स्टबल ऑफ पैडी लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, पैडी कहते हैं जीरी को, धान को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले इन फार्मर्स को इमीडिएटली स्टॉप करनी पड़ेगी बर्निंग ऑफ पराली। होता क्या था, क्योंकि पराली किसी काम की नहीं होती, उसको जला देते थे। अब उसको जलाने से क्या होता था कि बहुत सारी स्मोक वगैरह पैदा होती थी, एंड उसकी वजह से वो सब जो है दिल्ली में भी जाते थे और बाकी एरिया को भी जो है पोल्यूट करते थे, एनवायरनमेंट खराब करते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको खत्म करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया दैट फार्मर्स हु शन मतलब जो बंद कर देंगे स्टबल बर्निंग, शुड बी गिवन सपोर्ट ऑफ ₹100 पर क्विंटल। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसे पराली बर्न करते हैं, ऊपर स्मोक उठ रही है और धुआं धुआं कर देती है, और हाईवेज पे कई बार एक्सीडेंट का भी कारण हो जाता है।
नीति आयोग ने रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-20। अब ये किस पे बेस्ड होंगे यूएनओ के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एंड दे हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। ठीक है, जो इंडेक्स जो है वो तो रिलीज हुआ है 2019 से 20 ईयर के लिए, लेकिन जो गोल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिन्हें एसडीजीज हम बोलते हैं, दे हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। केरला ने टॉप किया है और हिमाचल प्रदेश सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पर है। और चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ जो है इट टॉप द यूनियन टेरिटरीज लिस्ट और सेकंड नंबर पर पुडुचेरी है। वन धन विकास केंद्र की बात करते हैं। पूरे देश में अराउंड 799 वन धन विकास केंद्र एक्टिव हैं। तो आप देख सकते हैं वन धन स्कीम जो है मोदी जी ने लॉन्च करी थी फॉर स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, एंड फर्स्ट मॉडल वाज टू बी सेट अप इन बीजापुर to be used for training of 300 beneficiaries. ठीक है, the Kendra benefits around these Kendras benefit around 12 lakh tribals across the country. कैसे? By providing them access to their market. ठीक है, and generating good income for them. तो सुटेबल मार्केट एक्सेस उनको मिल जाएगा और उसकी वजह से उनकी इनकम हो जाएगी। तो ये वन धन केंद्र का काम है। वन धन विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इट एम्स एट बूस्टिंग लाइवलीहुड जनरेशन, रोजी रोटी पैदा करना। ठीक है, फॉर ट्राइबल्स बाय हार्नेसिंग वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तभी तो वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वन धन, वन मतलब फॉरेस्ट और धन मतलब वेल्थ। तो वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट जो है वन धन, एंड एडिंग वैल्यू टू इट बाय अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड आईटी सपोर्ट। एक टिपिकल वन धन विकास केंद्र में 10 ट्राइबल जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कंप्राइज करता है अप टू 30 एमएफपी गैदरर्स। एमएफपी किसको बोलते हैं? एमएफपी बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, दैट इज अबाउट 300 बेनिफिशियरीज पर केंद्रा। ग्रेट बैरियर रीफ, हाँ जी, कहां पर है? आप सबको पता है, आपने देखा हुआ है। ये देखिए, ये कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इट हैज सफर्ड इट्स वर्स्ट मास कोरल ब्लीचिंग इन द रीसेंट ईयर्स। ये न्यूज में है, तो उसको याद रखना, ये कोरल रीफ है। ठीक है, और यहां पर कोरल ब्लीचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, एंड वर्स्ट हुई है रिसेंटली ईयर्स। BS6 ग्रेड फ्यूल, ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई दिस BS6 फ्यूल अक्रॉस इस 28,000 पेट्रोल पंप्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2020 से ये सप्लाई इनकी स्टार्ट होनी चाहिए थी। मतलब BS6 एमिशंस कंप्लायंट फ्यूल है ना, ये उनको दिया जाएगा। ठीक है, पेट्रोल भी डीजल भी। एंड इसको BS स्टैंड्स फॉर भारत स्टेज, ये यूरो स्टेज 6 से मिलते जुलते हैं। और इनमें क्या होता है? इट इज द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट फ्यूल, वो पूरी दुनिया का सबसे क्लीन फ्यूल है। क्यों है? क्योंकि इट कंटेन्स जस्ट 10 ppm ऑफ सल्फर। सदर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो है, याद रखना, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज हैज बिकम द फर्स्ट जोनल रेलवे इन इंडिया टू हैव फंक्शनल एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन ऑन द नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे स्टेशन आर केपेबल ऑफ मीटिंग देयर 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय टैपिंग इनटू सोलर एनर्जी generated by the installation of solar photovoltaic panels on the rooftops of these stations. चंबल सेंचुरी, ठीक है, तो चंबल रिवर किन किन स्टेट से बहती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सर्च कीजिएगा। ठीक है, Chambal Sanctuary has been declared by the government of India to be an eco-sensitive zone. अब इसका रिपरकशन क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? वो ये हुआ कि एग्रीकल्चर एरियाज, हॉर्टिकल्चर जोन्स और अदर ओपन स्पेसेस इन दिस इको-सेंसिटिव जोन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आइदर रेजिडेंशियल एरियाज और कमर्शियल एरियाज। तो जो वो हैं वही रहेंगे। अब उनको आप ना तो रेजिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही कमर्शियल एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सूर्य नगरी, सूर्य नगरी किसको बोला जाता है? सूर्य नगरी आप देख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल जो है, कोणार्क को सूर्य नगरी बोला जाता है। एंड यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिससे 100% सोलराइजेशन हो जाएगी ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड ऑल्सो ऑफ कोणार्क टाउन। और ये दोनों कहां पर है? ये है ओडिशा में। गवर्नमेंट का एम क्या है? गवर्नमेंट का एम है टू डेवलप कोणार्क एज सूर्य नगरी। अब थोड़ा सा सन टेम्पल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? ये पूछ सकते हैं कि सन टेम्पल वाज क्रिएटेड इन द मिड 13th सेंचुरी बाय whom? बाय किंग नरसिम्हा देवा, एंड इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट वाज डिक्लेयर्ड सो इन द ईयर 1984, 84 के टाइम। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है एंड आई होप आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है और आगे चलते रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।